गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए जो है वो क्लास 12 का हिंदी का कवित्व जो चैप्टर है, कविता है, उसको हम लेकर के आए हैं। इसका पिछले भाग में जो है वो हम फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ाए थे। आज जो है वो उसका हम सेकंड पैराग्राफ को लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसे। देखिए, ये जो सेकंड जो पैराग्राफ है कविता का, जो भूषण जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें उन्होंने छत्रसाल के तलवार, जो अर्थात छत्रसाल की तलवार का ही जो है वो गुणगान किया गया है। छत्रसाल के तलवार को बहुत ही इन्होंने वीरता के साथ जो है इसका जो है वो गुणगान किया है। तो उसी को जो है वो हम आज लेकर के आए हैं। देखिए क्या जो है वो लिखते हैं, निकसत म्यांते मयूखे प्रलय भानु कैसे, हारे तम तुम से गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन से, रुद्रही रिझावे दय दय मुंडन के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किल की कलेऊ देती काल को। देखिए, ये जो पंक्ति जो है वो छत्रसाल जी का जो है वो लिखा गया है, कविता का दूसरा पैराग्राफ का है। तो इसमें उन्होंने छत्रसाल, राजा छत्रसाल के बारे में जो है वो वर्णन किया है, उनकी वीरता का वर्णन किया है। तो इसलिए इसमें लिखते हैं कि निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। देखिए, छत्रसाल की जब तलवार जो है जब अपने म्यान से निकलती है तो वह सूर्य की किरणों की भांति जो है, जो सूर्य की किरणों की भांति वह जो है वो जो अंधकार होता है उसको चीर डालता है। जिस प्रकार हाथियों के समूह को जो है वो क्षण भर में जो है वो नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार से जो सूर्य की किरणें निकलती है ना, सूर्य की जो किरणें निकलती है वह जो है वो तम को अर्थात जो है वो अंधकार को दूर करती है। उसी प्रकार से छत्रसाल की तलवार जब अपने म्यान से निकलती है तो जिस प्रकार से हाथियों की जो समूह होता है, हाथियों की समूह की तरह जो दुश्मन है उसको जो है वो काट डालती है। देखिए, इसके बाद है कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। देखिए, जब छत्रसाल की जो तलवार है वो नागिन की भांति दुश्मनों के गले में जो है वो लिपट पड़ती है, और वह जो है कह रहा है कि रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। और वह जो है जिस प्रकार से रुद्र अर्थात शिव, तो उनको जो है वो कह रहा है कि रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। और इस प्रकार से जब वह शत्रुओं के गले में जब पड़ती है तो वह जो है वो रुद्र को रिझाने के लिए जो है उसके जो है वो सर कलम कर करके जो है वो कह रहा है कि मुंडन की जो है वो माला, मुंडन की जो है अर्थात सिर का जो है वो ढेर लगा देती है। देखिए, इसके बाद है लाल छितिपाल छत्रसाल महाबली महाबाहुबली। देखिए, कहाँ लो बखान करो तय करवाल को तेरी करवाल को। देखिए, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। देखिए, यहाँ पर कवित्व जो लिखा गया है, इसमें जो भूषण जी जो है जो कह रहे हैं क्या यहाँ पर, अर्थात कवि का कहने का भाव क्या है। देखिए, कहता है कि लाल छितिपाल छत्रसाल बाहुबली। देखिए, यहाँ पर कहते हैं, भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल को यहाँ पर बाहुबली के रूप में दिखाया उन्होंने, और कहा है कि कहाँ तक के हम आपकी जो है वो गुणगान करें, हम आपकी गुणगान कहाँ तक के करें। गुणगान जो है वो आपकी जो गुणगान अगर करना हम शुरू कर दें तो उसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि हम कहाँ तक आपकी गुणगान करें। देखिए, उसके बाद है कि प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किल की कलेऊ देती कालग्रास को। देखिए, कह रहे हैं क्या कि वह दुश्मनों को जो है वो काट काट करके जो है, जिस प्रकार कालिका जो है कालिका के समान, जिस प्रकार से कालिका जो है वो मुंडन
मुंडन को जो है वो ढेर लगाती है, काट काट करके जो है वो काल को ग्रास में जो है वो बना देती है, उसी प्रकार से इनको कहा गया है कि जब ये जो है वो अपने दुश्मनों पर टूटते हैं तो उसे करोड़ों करोड़ माने क्या है इसमें कह रहे हैं कि कटीले केते काटी काटी, है ना। तो उसी प्रकार से जो छत्रसाल है वो अपने दुश्मनों को जो है वो काट डालते हैं, जिस प्रकार से कालिका जो है जो मुंडन जो काट काट करके जो है वो सिर जो होता है वो काल को ग्रास बना देती है। तो देखिए ये जो कविता है, कविता इसका दूसरा पैराग्राफ में जो भूषण जी जो है वो छत्रसाल का गुणगान किए हैं, छत्रसाल के बारे में, जो छत्रसाल की जो वीरता है उसके बारे में जो है वो गुणगान किए हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका कि इसमें जो है जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जो है हमें उस दिन भी आपको बताए थे इसके बारे में। चलिए थोड़ा सा उस पर जो है वो चर्चा करते हैं और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका इसमें, तो उसमें उस दिन बताए थे हम आपको भूषण के बारे में। तो भूषण जी का जो जन्म था वो कब हुआ था, तो भूषण जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, उनका जन्म जो है वो 1613 ईस्वी में माना गया है। भूषण जी का जो जन्म है वो 1613 ईस्वी में माना गया है। और देखिए इनको चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्र शाह ने जो है वो इनको भूषण की उपाधि दिया था। और भूषण जी को जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो भूषण जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर नामक स्थान में हुआ था। अब देखिए इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जो है वो देखिए इसमें क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूषण जी का जन्म, भूषण जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन इसमें रहेगा ए 1513, बी 1613, सी 1713, डी इनमें कोई नहीं। अब देखिए आप जानते हैं कि उस समय भी जो है वो हम आप लोगों को रिवाइजिंग करवाए थे, 2-3 बार जो है वो इसमें रिवाइजिंग करवाया गया था और आप लोगों को बताया गया था। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें हम आपको बताए थे कि भूषण जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1613 ईस्वी में। देखिए आपका सटीक आंसर क्या होगा, 1613। देखिए भूषण जी को भूषण की उपाधि कौन दिया था। अब देखिए भूषण जी को भूषण को उपाधि कौन दिया था, तो सबसे पहला ए में आता है शिवाजी, बी में आता है साहू जी, सी में आता है राजा रुद्र शाह और डी में है इनमें कोई नहीं। तो देखिए भूषण जी को भूषण की उपाधि जो है वो कौन दिया था, तो राजा रुद्र शाह दिया था। कौन दिया था, राजा रुद्र शाह दिया था। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भूषण जी के पिता का नाम क्या था। देखिए भूषण जी के पिता का नाम क्या था। पहला इसमें आता है रत्नाकर त्रिपाठी, बी आता है प्रेमचंद, सी रविंद्रनाथ और डी इनमें कोई नहीं। देखिए भूषण जी के पिता का नाम क्या था,
तो वो था रत्नाकर त्रिपाठी। कौन था? रत्नाकर त्रिपाठी। एक बार फिर से ऊपर से देखते हैं, भूषण जी के जन्म कब हुआ था? तो भूषण जी के जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। भूषण जी को भूषण की उपाधि, देखें यहाँ पर छूट गया है, भूषण जी को भूषण की उपाधि कौन दिया था? देखिए भूषण जी तो खुद एक जो है वो इनका जो है वो नाम था, तो इनको जो है वो भूषण की उपाधि कौन दिया था? तो शिवाजी, साहू जी, राजा रुद्र शाह, और इनमें कोई नहीं, तो राजा रुद्र शाह दिया था। अगला है कि भूषण जी के पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी था। चलिए चौथा क्वेश्चन में आते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि भूषण जी का मूल नाम क्या था? पहला है शिवाजी, दूसरा रुद्र शाह, सी में आता है भूषण, और डी में घनश्याम। तो देखिए इसमें जो है भूषण जी का मूल नाम क्या था? घनश्याम था। ठीक है, इसको क्वेश्चन को आप लोग जो है वो उतार लीजिए, या फिर जो है वो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण जी किस काल के कवि हैं? भूषण जी किस काल के कवि हैं? पहला है रीतिकाल, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है दोनों, ए और बी दोनों, और चौथा में है डी में, इनमें कोई नहीं। देखिए इसमें जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। छठा है कि भूषण जी किस रस के कवि हैं? भूषण जी किस रस के कवि हैं? देखिए रस में आ रहा है, तो ये कौन कवि होंगे? वीर रस। दूसरा है श्रृंगार रस। तीसरा है सी, ए और बी, और डी में है इनमें कोई नहीं। तो देखिए भूषण जी जो है वो वीर रस के कवि हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो वीरता के बारे में, छत्रसाल की वीरता के बारे में वर्णन किया है, इसलिए जो है वो कौन होंगे? तो वीर रस के कवि होंगे। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि छत्रसाल कौन थे? छत्रसाल कौन थे? तो इसमें आ जाएगा बुंदेला राजा, बुंदेला राजा, दूसरा है कनौज के राजा,
कन्नौज के राजा, और सी में है महोबा के राजा, और डी में है इनमें कोई नहीं। देखिए इनको जो है वो छत्रसाल कौन थे, एक बुंदेला राजा थे। ठीक है, चलिए आज 7 क्वेश्चन बना। शेष जो आपके लिए जो है वो कुछ क्वेश्चन इसमें और रह गया है, जो अगले दिन इसको हम ऑब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे। और इसके बाद जो चैप्टर है वो है तुमुल कोलाहल कलह में, उसको जो है वो अगला दिन जो है वो हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं या जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो वो जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो हम इससे जो है वो प्रेरित होकर के हम आप लोगों के लिए जो है वो नित्य प्रतिदिन जो है वो हिंदी का वीडियो जो है वो हम लेकर के आते रहेंगे। और आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से हिंदी का बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं, और इससे आप लोगों को जो है वो हिंदी में 90+ लाने में जो है वो आपकी सहायता ही करेगा। ठीक है, और इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है हम प्रतिदिन जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो को लेकर के आते रहें। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।